सहायक नदी भी है। यमुना नदी प्रणाली की उत्पत्ति। यमुना नदी निचले हिमालय के मसूरी पर्वतमाला में बंदरपूंज चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह ग्लेशियर लगभग 6,387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना नदी अपनी यात्रा इसी ग्लेशियर से शुरू करती है, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक का स्रोत है। यमुना नदी प्रणाली का प्रवाह। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों से होकर बहती है और दिल्ली में प्रवेश करती है और अंत में इलाहाबाद, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पास गंगा में मिल जाती है। यह उत्तरी मैदानों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके ऊपरी क्षेत्र में इसका मुख्य सहायक टोन्स नदी है, जो बंदरपूंज ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदियां। यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदियों को निम्नलिखित खंड में विस्तार से समझाया गया है। टोन्स नदी। टोन्स नदी यमुना नदी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी हिस्से गढ़वाल से होकर बहती है। यह नदी 3,900 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है और उत्तराखंड के देहरादून के पास कालसी के नीचे यमुना नदी में मिल जाती है। यह भारतीय हिमालय में प्रमुख बारहमासी नदियों में से एक है। गिरि नदी। गिरि नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और दक्षिण पूर्वी हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक जल स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह जुब्बल और रोहरू पहाड़ियों में प्रसिद्ध है और कुपश शिखर से निकलती है। हिंडन नदी। हिंडन नदी यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और यह ऊपरी शिवालिक, निचले हिमालय से निकलती है। यह नदी दो प्रमुख नदियों के बीच स्थित है, बाईं ओर गंगा और दाईं ओर यमुना। चंबल नदी। चंबल नदी, जिसे चरमनूती या चरमावती के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी ढलानों पर स्थित जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। कम वर्षा और तीव्र अपरदन के कारण यह नदी अपने तटों से काफी नीचे बहती है, जिससे चंबल घाटी में कई गहरी खाइयां और बंजर भूमि की स्थलाकृतिक वेटलैंड टोपोग्राफी बन गई है। चंबल नदी पर बांध। चंबल नदी पर दक्षिण से उत्तर तक चार प्रमुख बांध स्थित हैं। 1. गांधी सागर बांध। 2. राणा प्रताप सागर बांध। 3. जवाहर सागर बांध। 4. कोटा बैराज। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध में बिजली उत्पादन के बाद छोड़ा गया पानी कोटा बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों के नेटवर्क के माध्यम से मोड़ा जाता है। नोट: केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को चंबल नदी सिंचाई परियोजना से पानी की आपूर्ति की जाती है। बनास नदी। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। यह राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहती है और राजस्थान के सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी में मिलती है। सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मालवा पठार पर होता है। यह उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड जिलों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती हुई इटावा जिले, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी। बेतवा नदी, जिसे वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। बेतवा और यमुना नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में होता है। केन नदी। केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कैमूर पर्वत श्रृंखला की ढलानों से होता है। यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। केन घाटी रीवा पठार को सतना पठार से अलग करती है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। वे राज्य जहां से होकर यमुना नदी बहती है। राज्य: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। यमुना के किनारे स्थित नगर, शहर: नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयागराज, इलाहाबाद। यमुना नदी प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियां। यमुना नदी प्रणाली गंभीर पर्यावरणीय गिरावट का सामना कर रही है।
जो इस पर निर्भर समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। यमुना नदी के सामने मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं। प्रदूषण और कचरा डंपिंग। यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन गई है। इसमें उच्च स्तर के औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और ठोस कचरे का डंपिंग किया जा रहा है। इससे पानी की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है, जिससे यह न तो पीने, नहाने और न ही कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त रह गया है। भूजल स्तर में गिरावट। कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अत्यधिक भूजल दोहन ने यमुना बेसिन में भूजल स्तर को काफी हद तक कम कर दिया है। इससे क्षेत्र में जल संकट की समस्याएं और बढ़ गई हैं। अतिक्रमण और आवास विनाश। यमुना के तटों पर तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण आर्द्र भूमि, बाढ़ क्षेत्र और अन्य पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का अतिक्रमण हुआ है। इससे न केवल नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई है, बल्कि कई जलीय और स्थलीय प्रजातियों के आवास भी नष्ट हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। यमुना नदी प्रणाली जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का भी सामना कर रही है, जिसमें अनियमित वर्षा, ग्लेशियरों का पिघलना और चरम मौसम घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि शामिल है। इन परिवर्तनों ने क्षेत्र की जल संबंधी चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। इन गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी पहल शुरू की गई हैं, जैसे कि यमुना एक्शन प्लान और नमामि गंगे मिशन। इन प्रयासों का ध्यान सीवेज उपचार को बेहतर बनाने, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने और सामुदायिक संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। निष्कर्ष। यमुना नदी प्रणाली के पुनर्स्थापन और संरक्षण को प्राथमिकता देकर हम लाखों लोगों की आजीविका और कल्याण को सुरक्षित कर सकते हैं और इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन की समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। यमुना और इससे जुड़े समुदायों का भविष्य हमारी सामूहिक कोशिशों पर निर्भर करता है, ताकि इस भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा को संरक्षित और पुनर्जीवित किया जा सके। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। पर यमुना नदी प्रणाली क्या है? यमुना नदी प्रणाली उत्तरी भारत की एक प्रमुख नदी प्रणाली है, जो गंगा जल निकासी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें यमुना नदी और इसकी विभिन्न सहायक नदियां शामिल हैं, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है और प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। यमुना एक्शन प्लान क्या है? यमुना एक्शन प्लान YAP एक व्यापक पहल है जिसे भारतीय सरकार द्वारा यमुना नदी के गंभीर प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। यमुना नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। इसका उद्गम उत्तराखंड में होता है और यह अंततः उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है।